दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन होता है, स्त्री या फिर पुरुष। इस बात को हम आप लोगों को एक कथा के जरिए बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब दोस्तों, एक बार की बात है कि किसी राज्य में एक राजा रहते थे और वो और उनकी रानी दोनों ही भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने महल में तोता मैना का जोड़ा पाल रखा था। अब ये तो सभी को पता है कि मियाँ बीवी में एक ना एक दिन लड़ाई तो जरूर होती है। तो काफी समय बीत चुका था, तो एक बार मैना तोते से कहती है कि मैंने मान लिया कि ये पुरुष बड़े पापी होते हैं, ये बहुत ही बड़े धोखेबाज तो होते ही होते हैं, मौका मिलने पर ये कुछ भी कर सकते हैं। अब मैना की बात सुनकर तोता बोली कि तू तो रहने ही दे, पुरुष उतने पाप नहीं कर सकता जितने पाप स्त्रियां करती हैं। जितनी धोखेबाज स्त्रियां होती हैं इतना तो कोई और होता ही नहीं है। इनसे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं होता है। ये किसी की भी हत्या कर देती हैं। जिसके बाद तोता और मैना में लड़ाई होने लगी कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है। अब ये सब दृश्य देखने के बाद राजा ने पूछा कि भाई तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। मैना ने उत्तर देते हुए कहा कि ये मान नहीं रही है कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। फिर तोते ने कहा कि मैं कैसे मान जाऊं कि सबसे बड़े पापिन स्त्रियां ही होती हैं। राजा ने दोनों से कहा कि तुम किस कारण से ऐसा कह रहे हो। तब मैना ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि एक गांव में एक सेठ जी थे, बड़े ही धनवान, और जो उनका बेटा था वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ैल किस्म का था। सेठ जी का लड़का इतना जुआ खेलता था कि सेठ जी ये बात सोचते सोचते एक दिन परलोक सिधार गए। जब पिता जिंदा थे तब वो थोड़ा जुआ खेलता था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद वो मुक्त हो गया और आराम से दिन रात केवल जुआ ही खेलने लगा, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो दांव में सब कुछ हार गया। फिर वो लौटकर अपने गांव नहीं आया और किसी दूसरे गांव चला गया, जहां वो एक सेठ के घर जा पहुंचा और उसने कहा कि थोड़ा सा जल मिलेगा। तब सेठ ने उससे पूछा कि तुम कहां से आए हो और क्या करते हो। जिसके उत्तर में लड़के ने कहा कि मैं एक व्यापारी हूं और जहाज से जा रहा था, मेरा सामान समुद्र में डूब गया है और अब आप मेरी कुछ मदद कर देते तो अच्छा होता। सेठ ने लड़के की बात सुनी और उस लड़के की बात में फंस गए तथा कहने लगे कि बेटा तुम दिखने में तो ठीक ठाक हो और कमा भी लेते हो, तो क्या मेरी बेटी से शादी करोगे। ये सुनकर लड़का खुश हो जाता है और शादी के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है और सेठ अपनी बेटी को खूब सारा धन देकर विदा कर देता है। अब इस लड़के को केवल धन के लिए ही विवाह करना था, जो वो कर लेता है। विवाह के बाद वो लोग जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है। तब वो लड़का अपनी स्त्री से कहता है कि देखो, हम लोग जंगल से गुजर रहे हैं तो कोई भी चोर तुम्हारे जेवर चुरा सकता है, तो ऐसा करो कि तुम अपने सारे जेवर उतार कर मुझे दे दो। अब उसकी पत्नी ने उस पर भरोसा करके अपने सारे जेवर अपने पति को दे दिए, जिसके बाद उस लड़के ने अपनी पत्नी के जेवर को एक कपड़े में रखकर अपनी कमर में बांध लिए। फिर वो सभी एक जगह पर आराम करने के लिए रुके। तब उस लालची लड़के ने साथ में आई हुई दासी को मार दिया और उसने अपनी पत्नी को कुएं में गिरा दिया और उसे लगा कि वो डूब के मर गई और वो वहां से चला गया। किंतु उसकी पत्नी मरी नहीं और कुएं से बाहर निकलने के लिए चिल्लाती रही। कुएं के पास से एक आदमी गुजर रहा था। तब उसने एक महिला की आवाज सुनी तो उस व्यक्ति ने उस महिला को कुएं से जैसे तैसे करके बाहर निकाला। कुएं से बाहर निकालने के बाद महिला ने अपनी सारी जानकारी उस व्यक्ति को दी, जिस पर व्यक्ति ने उस महिला को उसके पिता के घर पहुंचा दिया। घर पहुंचने के बाद महिला के पति यानी सेठ जी ने पूछा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। अब वो स्त्री पतिव्रता थी, इसीलिए उसने अपने पिता से झूठ कहा और बोली कि पिताजी, जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला कर दिया था, दासी को मार दिया, मुझे कुएं में धकेल दिया और पति का तो कुछ पता ही नहीं है। बेटी की बात सुनकर सेठ जी बोले, चलो कोई बात नहीं, भगवान सब सही कर देंगे। कुछ समय बाद वो लड़का दोबारा अपने ससुराल पहुंचा और सोचा कि सेठ जी से कहेगा कि आप नाना बनने वाले हैं और इसके बदले में खूब सारा धन मिल जाएगा। लेकिन वो जैसे ही अपने ससुराल पहुंचा, उसकी मुलाकात उसकी पत्नी से हुई, जिस पर उसकी पत्नी ने उससे कहा कि मैंने पिताजी को ये सारी बातें बताई हैं, तो आप भी यही बता देना।
वो कहते हैं ना कि आदत वालों की आदत नहीं जाती। उसने देखा कि उसकी पत्नी ने बहुत सारे जेवर रखे हैं, तो उस लड़के ने पत्नी से कहा, सो जाओ, सुबह मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। रात हुई और उसने अपनी पत्नी का चाकू से कत्ल कर दिया और सारे जेवर लेकर चला गया। अब राजा को यह सब कहानी बताने के बाद मैना ने कहा कि इसीलिए मैं बोलती थी कि पुरुष दुनिया का सबसे बड़ा पापी इंसान होता है। उसने अपनी पत्नी को मारा और सारा सामान लेकर चला गया, जुए में पैसे उड़ा दिए। मैना की ये बातें सुनकर तोते ने भी राजा को एक कहानी सुनाई, जिसमें उसने स्त्री के चरित्र को लेकर बात कही थी। अब दोनों की बात सुनकर राजा बोले कि इस बात का उत्तर मैं देता हूं कि कौन सबसे बड़ा पापी है। राजा आगे बताते हैं कि जिस इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे गिर जाती है, वो इंसान पापी होता है, भले वो पुरुष हो या स्त्री। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये कहानी समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।